हाय, ऋतिका 333 चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे मूलांक 2 वालों की। अप्रैल मंथ मूलांक 2 वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीकली, मंथली और स्पेशल रीडिंग्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। आप तक वो पहुँच जाए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और मेरी रीडिंग से भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों से शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को भी ये जानकारी मिलती रहे और वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि आने वाले मंथ में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है, बहुत सारे कार्ड आए हैं, बट हम इतने सारे कार्ड्स नहीं रीड कर सकते इतने कम समय में। तो चलिए, जो कार्ड्स आए हैं उनको मैं रीड करती हूँ। यदि आपको नहीं पता है कि मूलांक कैसे देखते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। मूलांक अपना कैसे निकालें, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि अपना मूलांक यदि आपको नहीं पता है तो उसको कैसे देखें। फर्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस कार्ड। फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट। एज अ गिफ्ट आपके पास इतने सारे पैसे आएंगे कि आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो और सारी पैसों की प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड वन इज 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है चॉपी वाटर से कामर वाटर की तरफ जाना। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी बहुत लंबे समय से तो वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड वन इज़ वेटिंग फॉर योर शिफ्ट। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जैसे कुछ अच्छा होने का वेट कर रहे हैं, मे बी किसी नई चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, किसी कमिटमेंट के होने का वेट कर रहे हैं, कोई डील फाइनल होने का वेट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं अगर अटकी हुई हैं तो उसके फाइनलाइज होने का वेट कर रहे हैं। फोर्थ वन इज़ 8 ऑफ कप्स। और अप्रैल मंथ में हो सकता है आप कुछ लोगों को छोड़कर अपनी ही लाइफ में बिजी हो जाएं या फिर कुछ चीज़ों को छोड़कर। काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर जाने वाले हो अप्रैल मंथ में। आप अपने लिए डिसाइड करोगे, बाउंड्रीज बनाओगे कि हाँ मुझे इन लोगों के करीब रहना है, इन लोगों के करीब नहीं रहना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही हार्ड वर्क भी यहाँ पे दिख रहा है। यदि अभी तक आपने जो हार्ड वर्क किया था तो वो फ्रूटफुल होने वाला है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया था जैसा कि मैंने बोला। तो एस ऑफ पेंटिकल्स प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है एक एक पेनी करके यदि आपने इकट्ठा किया था तो अब सारी चीज़ों का ना मैच्योर होने का टाइम हो गया है कि आपको आपके लेबर का फ्रूट्स मिले और पैसे आपके पास आने वाले हैं बहुत सारे अप्रैल मंथ में। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है बिल्कुल भी। तो आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्स हो जाइए कि हाँ यदि आपके पास पैसे अभी नहीं हैं और आप टेंशन में हो कि नेक्स्ट मंथ में क्या होगा नहीं होगा, तो मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि पैसे तो बहुत सारे आने वाले हैं आपके अकाउंट में। 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है कि आप दो में से एक चीज़ को चुनोगे या दो लोगों में से किसी एक चीज़ को चुनोगे, दो फैमिली में से किसी एक फैमिली को चुनोगे। कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो आप अप्रैल मंथ में। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जिससे आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, भाई सामने वाला सही है, सामने वाला गलत है। एक काइंड ऑफ मुझे कन्फ्यूज़न दिख रहा है यहाँ पर कि आप एक बड़ा डिसीजन ले लोगे कि हाँ भाई आगे से मुझे इस इंसान से ऐसे ही बिहेव करना है। एक बाउंड्री क्रिएट करोगे आप खुद के लिए। इट विल बी फॉर गुड बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि अभी आप बहुत अटका हुआ फील कर रहे हो। काइंड ऑफ कि आपको लगता है मैं बहुत स्टक एनर्जी में हूँ, भाई मेरी एनर्जी सामने वाले की वजह से यदि चेंज होती है तो वैसे इंसान से मुझे ना मिलना है, ना बात करनी है, ना ही कुछ डिस्कस करना है जो लोग आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं। तो आप अपने आप में बहुत रिजर्व और सेपरेट रहने वाले हो अप्रैल मंथ में। चलिए देखते हैं कीपर्स कार्ड में क्या है। ये हिडन कार्ड्स होते हैं तो जो इन बेसिक कार्ड्स में नहीं आता है वो कीपर्स कार्ड हमें बता देते हैं कि क्या कुछ छुपा हुआ है अप्रैल मंथ में आपके लिए। नंबर 2 वालों, देखते हैं क्या ख़ास है। फर्स्ट कार्ड आया है प्रिविलेज लेडी। ये मूलांक 1 वालों के लिए भी आया था, आपके लिए भी आया है। इट मीन्स कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जो आपको मैनिपुलेट करता है, आपसे फ़ायदा उठाता है, आपकी चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है आपकी लाइफ में शायद। तो आप अपनी बातों को बहुत लोगों से शेयर ना करें। कभी कभी ये भी होता है कि आपने अपनी अच्छी चीज़ें किसी से शेयर की और उसने मैनिपुलेट करके उस चीज़ को नेगेटिव वे में चेंज कर दिया और आप अपनी ही चीज़ों में उलझ गए। सामने वाले को तो बस 2 लाइन कुछ बोलना था, वो बोलकर चला गया, बट आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रह गए। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहें। ये कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ आपको अप्रैल मंथ में अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखना है। कोर्ट हाउस, कोई डिसीजन हो सकता है कोर्ट से रिलेटेड, यदि आपका कोई केस चल रहा है या फिर
यदि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं तो मुझे फाइनलाइज होती हुई दिख रही हैं अप्रैल मंथ में। इट्स गुड, वेरी गुड। और आज की आपकी रीडिंग ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत मिक्स्ड दिख रही है। स्पेशली पैसों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है और आप इस मंथ में स्पेशली अपने लिए एक बहुत चीज़ें बहुत बाउंड्री बनाकर आगे चलेंगे कि हाँ मुझे इस इंसान से नहीं मिलना है, इस तरह से बात नहीं करनी है, मुझे इतने पैसे नहीं खर्च करने। मतलब एक कहते हैं ना कि नोटबुक बनाना कि भाई प्रॉज एंड कॉन्स कि हाँ मैं ऐसे बिहेव करूँ तो ये होगा, मैं ऐसे बिहेव करूँ तो ये होगा। बेटर फ्यूचर के लिए आप कुछ चीज़ें क्रिएट करते हुए और कुछ चीज़ें ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए कुछ एक नोटबुक बनाते हुए मुझे दिख रहे हो। नोटबुक का मतलब है कि आप मार्क करते जाओगे, हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, ये चीज़ मेरी लाइफ के लिए बुरा है, ये चीज़ मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ओवरऑल बहुत ही मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ऑल द बेस्ट नंबर 2 वालों। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स तक भी ये बातें पहुँचाइए जो मूलांक 2 के हैं, उन्हें भी पता चले कि अप्रैल मंथ में उनके लिए क्या होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।